नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। संसद ठप है, राहुल गांधी कह रहे हैं वी डोंट केयर। अमित शाह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं वी डोंट केयर। गृह मंत्री कह रहे हैं कि चाहे छात्रों का विषय हो, चाहे पैलेट गन का विषय हो, चाहे लाठीचार्ज का इशू हो, चाहे आंसू गैस के गोलों का सवाल हो, वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी कह रहे हैं वी डोंट केयर। गृह मंत्री कह रहे हैं वक्त जाया हो रहा है, जनता संवाद सुनना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वी डोंट केयर। और इसी वी डोंट केयर के चक्कर में संसद ठप है, कामकाज रुका हुआ है, सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है, किसी भी महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं आपके सामने आंकड़ा रखूंगी तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि संसद के अब तक के मॉनसून सत्र में कितने घंटे का कामकाज होना था और कितने घंटे का कामकाज हो पाया। क्या आप ये बात जानते हैं कि संसद का सत्र चलाने के लिए हर दिन तकरीबन 9 करोड़ रुपए का खर्चा एक दिन का सत्र चलाने के लिए आता है। यानी कि आप मानकर चलिए 2 से 2.5 लाख तक का खर्चा। एवरी मिनट काउंट्स। लेकिन इसके बावजूद सरकार और विपक्ष के बीच में ये डेडलॉक है कि ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं जो आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं वो आंकड़ा देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि लोकसभा में अब तक कितना कामकाज हुआ है और कितना कामकाज होना चाहिए था। तो लोकसभा का ये मॉनसून सत्र 2026 का मॉनसून सत्र संसद टीवी के सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिलती है कि 17 दिन में 18 घंटे 37 मिनट का ही कामकाज हुआ। यानी कि बीते 17 दिनों में, जो कि 18 दिन का पूरा सत्र होता है, 17 दिनों में अब तक कितना काम हुआ? मात्र 18 घंटे 37 मिनट का ही कामकाज हुआ। और होना कितना चाहिए था शेड्यूल के हिसाब से? शेड्यूल के हिसाब से कम 102 घंटे का कामकाज तो होना ही चाहिए था। अगर आप इस आंकड़े को देखें, 18 घंटे 37 मिनट का कामकाज मात्र 17 दिनों में हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 66 मिनट का काम रोजाना ऑन एन एवरेज हुआ है। और अब जब मैं आपको डेट वाइज बताऊंगी कि लोकसभा में कितना हुआ कामकाज, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब चूंकि हर दिन जिस वक्त पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू होती है उस वक्त मैं बुलेटिन कर रही होती हूं, तो इसलिए ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। पिछले इतने दिनों में 11 बजते ही संसद का कामकाज शुरू होता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पद पर आते हैं, अपने सीट ग्रहण करते हैं, सामने सांसद आते हैं। कभी कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों की लिए प्रशंसा होती है चेयर की तरफ से, तो कभी कोई शोक संदेश होता है, कभी कोई गौरव की बात होती है, कभी कोई चिंता की बात होती है। बमुश्किल 11:03 तक संसद चलती है और 11:04 होते होते संसद की प्रक्रिया ठप। क्यों? क्योंकि विपक्षी सांसद वेल में आने लगते हैं, प्लेकार्ड्स दिखाने लगते हैं, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह कहाँ हैं, सदन से गायब क्यों हैं, जवाब दो के नारे लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। और इसी के चलते संसद की कार्रवाई ठप हो जाती है। और कामकाज कितना होता है वो आप देखें। 20 जुलाई को मात्र 36 मिनट का काम हुआ, 21 जुलाई को 15 मिनट, 22 जुलाई को 17 मिनट, 23 जुलाई को 14 मिनट का कामकाज हुआ, 27 जुलाई को 22 मिनट का कामकाज हुआ, 29 जुलाई को 2 घंटे 15 मिनट का काम हुआ, 30 जुलाई को 20 मिनट, 31 जुलाई को 13 मिनट, 3 अगस्त को 23 मिनट और 4 अगस्त को 19 मिनट, 5 अगस्त को 23 मिनट और 6 अगस्त को 17 मिनट, 7 अगस्त को 19 मिनट, 10 अगस्त को 33 मिनट, 11 अगस्त को यानी कल की तारीख में 28 मिनट का कामकाज और आज भी मात्र 3 मिनट का कामकाज हुआ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब तक क्या मैं अपडेट आपको दे रही हूं, मात्र लोकसभा में 3 मिनट का कामकाज हो पाया है। अपवाद के तौर पर मात्र एक दिन लोकसभा में कामकाज हुआ है, वो 28 जुलाई की तारीख थी जब छात्रों के मसले पर संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई है। और पेपर लीक बिल पर जिस दिन चर्चा हुई उस दिन 11 घंटे 6 मिनट का कामकाज हुआ है। तो ये तो रियलिटी है।
और किस बात पर मामला अटका रहा कि भाई जवाब दो जवाब दो, गृह मंत्री कहाँ हैं, गृह मंत्री छुप गए हैं, गृह मंत्री डर गए हैं, मेरे सामने खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं है। इस तरीके की राहुल गांधी की भाषा, उनकी शब्दावली रही। फिर चाहे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे पार्लियामेंट परिसर में उन्होंने मीडिया को अपनी बाइट दी हो, अपनी बात कही हो, हर बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर यही आरोप लगाया कि भाई आपसे तो बातचीत हो ही नहीं रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और चर्चा को लेकर उन्होंने क्या कहा, मैं कोट अनकोट उन्हीं की बात पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा, लापता, भागे, भगौड़े, इस प्रकार की भाषा भारत में सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अब सुनाई देती है। जब संसद सत्र शुरू हुआ था तब से मैं लगातार संसद में आता हूं, मैं चैंबर में बैठा हूं, क्योंकि संसद भवन के अंदर संसद को चलने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये बात तो सच है, गृह मंत्री अमित शाह हर दिन पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, हर दिन अपने केबिन में जाते हैं, हर दिन मीटिंग कर रहे हैं, छात्रों के विषय को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी के विषय को लेकर, अजीत डोभाल से मुलाकात से लेकर, होम सेक्रेटरी से मीटिंग को लेकर, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मीटिंग, अनुराग ठाकुर से मीटिंग। तो जो मीटिंग एक गृह मंत्री के तौर पर उन्हें करनी चाहिए वो लगातार कर रहे हैं, पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर उन्होंने कहा जब संसद चल ही नहीं रही है, हंगामा हो रहा है, तो कोई जाकर क्या करेगा। आगे वो ये कहते हैं कि जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जो नीट छात्रों के प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय भी सुनिश्चित किया जाए। सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा, सब चीजों का जवाब दूंगा। कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सभी चीजों का। संसद में चर्चा के नियम बने हुए हैं, तरीके बने हुए हैं। अब कोई मुझे कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, तो इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। आगे वो ये भी कहते हैं कि शायद आपकी पद्धति में होगा, पर संसदीय पद्धति में ये नहीं है। संसद में चर्चा होती है। कल 3 बजे तक के लिए मैं तैयार हूं, मैं चर्चा के लिए बैठूंगा और मैं खुद बैठूंगा। मैं हर चीज को लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे इस देश की जनता के सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष को ये तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है या फिर हंगामा करना है। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जनता तय कर ले कि चर्चा से कौन भाग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो एक लेटर लिखें, कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं, और वो लोकसभा स्पीकर को सुपुर्द कर दें। और लोकसभा स्पीकर यदि चाहें तो चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। मैं कल 3 बजे चर्चा का पूरा जवाब दूंगा। बनिस्बत विपक्ष चर्चा के लिए तैयार तो हो, जनता तय करे कि आखिर भाग कौन रहा है। ये तो गृह मंत्री का बयान था। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि भाई चाहे वो FCRA बिल हो, चाहे वो परिसीमन बिल हो, चाहे जो मुद्दा हो, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, वो हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा करे। ऐसा ना हो कि गृह मंत्री अपनी बात रखने के लिए खड़े हों और उसके बाद मात्र हंगामा हो और बात डीरेल हो जाए। तो अगर प्रश्न पूछा है तो फिर जवाब सुनने का मादा भी विपक्ष रखे। मूल रूप से गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब इसी बात को लेकर राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें अमित शाह की कल्पनाओं को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें उनका लेक्चर और डिस्कशन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी है। और जब मैं ये कहता हूं हम, तो मेरा मतलब है देश की युवा पीढ़ी से। किसने उन छात्रों पर गोली चलाई, किसने छात्रों को गोली मारने को ऑर्डर दिया, किसने उन छात्रों में से एक को अंधा किया, किसने एक छात्र के कान के पास गोली मारी, किसने छात्रों के पिटाई का ऑर्डर दिया, कांटे वाली लाठी से पिटाई का ऑर्डर किसने दिया, उस आदेश को गृह मंत्रालय ने लागू किया था। दिल्ली पुलिस और RAF दोनों होम मिनिस्ट्री के सिस्टम का हिस्सा है। क्या हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था या उन्होंने नहीं दिया था? अब देखिए, प्रश्न भी राहुल गांधी पूछ ही रहे हैं कि आपने ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था, लेकिन जवाब गृह मंत्री कह रहे हैं केवल हाँ या ना में नहीं हो सकता, वो डिस्कशन में होगा और सारे डिस्कशन में ये सारी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी। अगर अमित शाह ने ऑर्डर दिया है तो फिर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो दोषी हैं, और अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है तो भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो नाकाबिल हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं। अगर अमित शाह बोलने आते हैं, वी डोंट केयर कि वो क्या कहते हैं,
सबसे अहम चीज समझने वाली ये है कि वो 20 दिनों से गायब हैं। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां, छात्रों को ये बात पता थी, 30 गाड़ियां अमित शाह के साथ चलती थी। उनके घर के सामने जाइए, हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कहीं कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई है। अब लास्ट मिनट में वो फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुब्बारा फट चुका है। अमित शाह में हिम्मत नहीं है, भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आ सके। अब ये तय वाकई में आप दर्शक करें कि असल में चर्चा से भाग कौन रहा है। देखिए, सरकार के पास बहुमत है, चाहे तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर सदन में अपना जवाब देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री ये चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी वाकई में इस चर्चा को लेकर सीरियस है तो फिर राहुल गांधी वो भी प्रश्न उठाएं और नियमों के तहत ये प्रश्न उठाएं, पार्लियामेंट में डिस्कशन पर लेकर आएं और गृह मंत्री अमित शाह फिर जब अगर जवाब देते हैं तो वो जवाब सुनने का मादा भी रखें। लेकिन विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने ही बात में कह दिया कि दैट वी डोंट केयर कि वो क्या कहते हैं। इसका मतलब यह है कि विपक्ष इस वक्त लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहा है। विपक्ष ने पहले यह कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान चाहिए, हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, नया कानून भी बन गया। फिर राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज किया। उसके बाद उन्होंने पैलेट गन का मसला उठाया, उन्होंने लाठीचार्ज का मसला उठाया और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। अब गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और पॉइंट टू पॉइंट हर डिस्कशन को वो हेड करने के लिए तैयार हैं, सदन में ऑथेंटिकेट अपनी हर बात को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने फिर गोल पोस्ट चेंज कर दिया। विपक्ष अब ये कह रहा है कि हमें ये चर्चा चाहिए ही नहीं, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, वी डोंट केयर, हमें उनका डिस्कशन नहीं सुनना। यही वो कह रहे हैं ना कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना, उनका डिस्कशन नहीं सुनना। भाई अगर सुनना नहीं है तो फिर सवाल पूछा क्यों, और अगर सवाल पूछा है तो फिर सुने भी, डिस्कशन करें। और जब ये डिस्कशन होगा तो जाहिर है विपक्ष को भी उनके ऊपर आक्रमण करने का मौका मिलेगा। भाई पार्लियामेंट होती किस लिए है? पार्लियामेंट होती इसीलिए ही है कि भाई सरकार के पास तो इतना बड़ा तंत्र है, सरकार के पास मशीनरी है, उनके पास विभाग है, वो अपनी बात कहने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा माध्यम अपनी बात कहने का वो पार्लियामेंट ही है। वो पार्लियामेंट में सरकार पर जितने चाहे आरोप लगा सकती है, उसे ऑथेंटिकेट कर सकती है, उस पर सरकार से जवाब तलब कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी जब ये कह देते हैं वी डोंट केयर, तो इसका मतलब ये है कि वो चर्चा से बचना चाह रहे हैं। और अगर वाकई में वो चर्चा नहीं चाहते हैं तो फिर ये सवाल पूछ के वो कौन से ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं? दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो खुद राहुल गांधी डर गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे और पूरे आंकड़े के साथ बात करेंगे, पूरी जांच के साथ बात करेंगे, क्योंकि अब तक अमित शाह जिस मसले पर बोले हैं उनकी बात को कोई काट नहीं पाया है तर्कों के आधार पर। फिर आप पॉलिटिकल नैरेटिव कितनी भी बनाती रहें, वो अलग बात है। तो अगर बात केवल नरेशन और नैरेटिव बनाने का है तो वो राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर वहां पर पैलेट गन चलाई गई, और अगर उन्होंने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर नहीं दिया तो फिर वो इनकम्पिटेंट है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जबकि गृह मंत्री ये कह रहे हैं बात करो, डंके की चोट पर करो, पार्लियामेंट में आकर करो, आप विषय उठाएं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आखिरी 24 घंटे बाकी हैं, क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है या यूं ही संसद ठप रहती है? जैसा मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, अगर यही प्लान है तो फिर ना FCRA बिल आएगा, जो कि पूरी संभावना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चली जाए, ना परिसीमन बिल आएगा। संसद में ऐसा ही गतिरोध आपको लगातार दिखाई देता रहेगा, क्योंकि अब मसला चर्चा का नहीं है, मसला ये है कि कौन कितना ज्यादा एक दूसरे पर हावी रहता है। एजेंडा विद मीनाक्षी में इतना ही। अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कोई और राय है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चर्चा सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हमें लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।